जय हिंद दोस्तों। मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर कैलकुलस में जो चैप्टर नंबर सेकंड है अपना, ठीक है ना, डेल ऑपरेटर्स, उसमें मैंने एक्सरसाइज 2 का बी पार्ट करा दिया। मैंने एक्सरसाइज 2 है उसका ए और बी पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में करा दिया। एक्सरसाइज 2 के सी पार्ट पे अगर बात करें वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस में अगर बात करें टू चैप्टर का सी पार्ट, इसमें अगर बात करें दो पॉइंटों पे बात करेंगे। एक तो अपना क्या है, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल है। एक तो क्या है, आपको इक्वेशन ज्ञात करनी है, जो इक्वेशन होती है टेंजेंट प्लेन की, और नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन है। और एक क्या है, आपके पास दो सरफेस है, ठीक है ना, उन दो सरफेस के इंटरसेक्शन के बाद जो आपको टेंजेंट जो लाइन आती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और जो नॉर्मल प्लेन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जिसमें से मैं फर्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें इनमें से, तो फर्स्ट पॉइंट है अपना टेंजेंट टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल। यानी कि स्पर्श तल तथा अभिलंब। स्पर्श तल तथा अभिलंब, यानी कि हमें इनकी क्या ज्ञात करनी है, इक्वेशन ज्ञात करनी है। पहले मैं इनकी डेरिवेशन पे बात करता हूं कि जो स्पर्श तल की जो आपने फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे क्वेश्चनों में वो कहां से आया, और अभिलंब की जो नॉर्मल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, उसके लिए जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो कहां से आया। उसकी पहले सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, डेरिवेशन पे बात करेंगे। हालांकि डेरिवेशन आती नहीं है यूनिवर्सिटी में ना, एक दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है इसको क्वेश्चन के रूप में। अदरवाइज अपने को क्या है, यहां से डेरिवेशन से ये समझ में आ जाएगा, यानी कि सेम प्रोसेसिंग अपने को क्या है, क्वेश्चन से और जो एग्जाम्पल है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी जो डेरिवेशन में जो वैल्यू है वो कहां से कैलकुलेट होकर आई है, उन पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं स्पर्श तल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे बात कर लेता हूं। सबसे पहले लेट करके चलते हैं इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर सी बोले तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट। लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर सी इज ए सरफेस। यानी कि अपने पास एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड के रूप में बराबर सी के रूप में कोई सरफेस है, कोई सतह है अपने पास, ठीक है ना। इस सतह पर, ठीक है ना, देन यानी कि आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको कोई सरफेस की इक्वेशन दी हुई होगी, यानी कि एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में एक्स वाई जेड बराबर सी, इस फंक्शन के रूप में एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में आपको क्या दी होगी, एक इक्वेशन दी हुई होगी, किसकी, सरफेस की, सतह की, ठीक है ना। देन तब सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी। यानी कि अगर आपको f बराबर x वाई जेड बराबर सी, आप सी बराबर इज ए सरफेस, कोई सरफेस यानी कि सतह दी हुई है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा। उसमें जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। कहने का मतलब ये, अच्छा ये एक्स वाई जेड में क्या है, 3D के रूप में है, किसके रूप में, 3 डायमेंशन के रूप में। तो एक्स वाई जेड में आपको कोई सरफेस दे रखा है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है ना, इस पे टेंजेंट लाइन की, टेंजेंट प्लेन जो है, स्पर्श जो चले, इस सरफेस को जो स्पर्श करेगा उसकी क्या ज्ञात करनी है अपने को, इक्वेशन ज्ञात करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
इसे फाइंड आउट करने के लिए अगर बात करें तो आपने क्या ले लिया, लेट पी ए बी सी इज ए पॉइंट एट टेंजेंट प्लेन। ठीक है ना, अपने पास क्या है, P कोई पॉइंट है, P क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है ना, किसके रूप में, ए बी सी के रूप में क्या है, अपने पास कोई पॉइंट है एट टेंजेंट प्लेन। जो टेंजेंट प्लेन बन के आएगा यहाँ पे, उस टेंजेंट प्लेन पे क्या है, हमारे पास कोई P एक्स को ए बी सी के रूप में क्या है, पॉइंट है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P आर नॉट वेक्टर, ठीक है ना, आर नॉट वेक्टर बराबर किस प्रकार से आ जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। समझना मेरी बात को। अच्छा, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कह रहा है ये आपसे। ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, उस पे अपने पास क्या ले लिया, P क्या कोई अपने पास टेंजेंट है, ठीक है ना, P इज ए एनी पॉइंट, ठीक है ना, टेंजेंट प्लेन। कहां पे, इस टेंजेंट प्लेन पे P क्या है, अपने पास कोई पॉइंट है, किसके रूप में, ABC के रूप में, जिसका अपने पोजीशन वेक्टर अगर देखा, पोजीशन वेक्टर आर नॉट वेक्टर के रूप में क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, यानी कि इस पे कोई अपने पास क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है ना, इस टेंजेंट प्लेन पे P क्या है, अपने पास कोई पॉइंट है। अच्छा, अब इस पे बात करें, नाउ ग्रेड एफ पे अगर बात करें, ग्रेड एफ, ठीक है ना, ग्रेड एफ बराबर क्या, डेल एफ। ग्रेड एफ कैसे निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, ग्रेड एफ आपके पास क्या आएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये अपन ने क्या निकाल लिया, ग्रेड एफ निकाल लिया। एफ सरफेस दे रखा है अपने पास एक्स वाई जेड बराबर सी के कांस्टेंट के रूप में, वहां से आपने क्या निकाल लिया है, एक ग्रेड एफ निकाली, यानी कि ये जो ग्रेड एफ आया है ये अपने पास किसके रूप में, एज ए वेक्टर के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्या है, अपने पास एक वेक्टर की फॉर्म में है। P अपने पास क्या ले लिया अपन ने, कोई पॉइंट है ABC के। अब सुनिएगा, नाउ, ठीक है ना, अगेन लेट, ठीक है ना, अगेन लेट Q x, y, z is any point at tangent plane. Then position vector of Q is R vector बराबर xi प्लस yj प्लस z के, xi प्लस ij प्लस xi, ठीक है, प्लस yj प्लस z के। सबसे पहले आपने समझिएगा, आपके पास क्या है, सरफेस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सरफेस है अपने पास, ठीक है ना, एफ एक्स वाई जेड बराबर सी के रूप में। उस पर अपन ने क्या लेके चले, एक पी पॉइंट है एबीसी के रूप में, जिसका आपने क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या मान के चला है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के रूप में लेके चला है। और एक अदर एनी पॉइंट है क्यू क्या है, कोई दूसरा पॉइंट है जिसके लिए क्यू क्या है, एक्स वाई जेड के रूप में एनी पॉइंट है, किस पे, टेंजेंट प्लेन पे। ये जो आपकी है, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे कि इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो क्यू पॉइंट है, ठीक है ना, पी पॉइंट, दोनों ही कंडीशन में, जैसे मैंने कहा है, आपको क्या ज्ञात करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, ठीक है ना, आपका जो पी पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, पी पॉइंट जो रहेगा, वो पी पॉइंट की कंडीशन जो रहेगी वो सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है ना। पी पॉइंट जो है, आपको ध्यान, जो काम की बात है, क्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा।
यहां पे जिस तरह से ये टेंजेंट प्लेन पे है, दूसरी तरफ यही जो पॉइंट है क्यू पॉइंट जो लेके चलेंगे वो किस पे लेके चलेंगे, अपन नॉर्मल पे लेके चलेंगे। तो इसकी जो कंडीशन रहेगी क्यू की कंडीशन, क्योंकि ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में जो फिक्स पॉइंट होता है यानी कि आपको गिवन जो कंडीशन होगी, यानी कि आपको जो पॉइंट दिया हुआ होगा वो पी पॉइंट दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में जब आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछेगा या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा, तो उस स्थिति में जब आपको जो पॉइंट दिया होगा इसका मतलब वो पी पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है, यानी कि पी पॉइंट क्या है अपने पास फिक्स करके पी पॉइंट जो है वो आपको गिवन करेगा, देगा कि भाई इस पी पॉइंट की कंडीशन ये। और जो आपने क्यू पॉइंट माना है वो एक्स वाई जेड के रूप में माना है, वो होता है एक जर्नल पॉइंट। जैसे हम जर्नली ज्योमेट्री में जब देखते हैं तो कभी तो हम पी कोई पॉइंट जब 2D में लेते हैं, ज्योमेट्री में लेते हैं, तो पी को कभी तो एक्स और वाई काउंट करते हैं, कभी क्या करते हैं x1 और y1 काउंट करते हैं। तो उसकी स्थिति क्या है, जब हम जर्नली लेके चलते हैं कहीं पे भी जर्नली बात करते हैं, उस स्थिति में जो पॉइंट P होता है वो क्या होता है x और y के रूप में होता है, और जब उसे हम फिक्स करते हैं तो वही P पॉइंट क्या होता है x1 और y1 के रूप में होता है। जब हम फिक्स करते हैं तो इसका मतलब वो अपने को क्वेश्चन में सामने वाला देगा। और जर्नल जब हम लेके चलते हैं तो जर्नल का मतलब आपको जर्नली ये पॉइंट लेके चलना है एक्स वाई जेड के रूप में, तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के रूप में ये आपको लेके चलना है। अच्छा, ये जर्नल पॉइंट किस जगह पे ले रहे हो इसका आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये किस पे ले रहे हैं, अपन टेंजेंट प्लेन पे ले रहे हैं। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्ञात करेंगे तो इसी क्यू पॉइंट को कहां पे लेंगे, अपन नॉर्मल पे लेंगे, एट ए पॉइंट नॉर्मल। अब मेरी बात सुनना, यहां तक की अगर कहानी समझ में आई हो तो कहानी ये है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन, इस टेंजेंट प्लेन पे कोई पी पॉइंट है, इस टेंजेंट प्लेन पे क्या है, कोई पी पॉइंट है, आपने पी पॉइंट रख लिया इस पे टेंजेंट प्लेन पे, ठीक है। पी पॉइंट के बाद अच्छा ये पी पॉइंट जो होगा, ये पी पॉइंट जो होगा, ठीक है ना, ये पी पॉइंट किस पे, सरफेस पे, यानी कि किस पे, टेंजेंट प्लेन पे। यहां पे कोई ये टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, इस पे क्या कोई पी पॉइंट है, और जो आपका जो नॉर्मल होगा इस सरफेस पे नॉर्मल जो होगा, अभिलंब जो होगा इस सरफेस के यानी कि इस टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। भाई इस टेंजेंट ये क्या है अपने पास, जर्नली में बात कर रहा हूं इस पे, ठीक है ना, हालांकि 3D स्ट्रक्चर ही है, ये कोई अपने सरफेस के टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, टेंजेंट प्लेन यानी कि यहां पे कोई पॉइंट पी पॉइंट है, ठीक है ना, पी पॉइंट पे इस टेंजेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल जो है इस टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल जो होगा, अवलंब जो होगा इस टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो पी पॉइंट लिया है आपने वो कहां पे लिया है, टेंजेंट प्लेन पे लिया है। इस स्थिति में यानी कि ये अपने पास क्या है, टेंजेंट प्लेन है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, अवलंब है, ठीक है ना। तो जो पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट जो लिया है वो कहां पे लिया है आपने, इस टेंजेंट प्लेन पे लिया है, और जो क्यू पॉइंट लिया है वो भी कहां पे लिया है आपने, इस टेंजेंट प्लेन पे लिया है। क्यू जो पॉइंट लिया है वो भी कहां पे लिया है, इस टेंजेंट, यानी कि दोनों जो पॉइंट है, पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, दोनों की दोनों किस पे हैं, टेंजेंट प्लेन पे हैं। और नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, इस टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मैं यहां से ये पी पॉइंट है, जैसे यहां पे पी पॉइंट, ये भी किस पे, टेंजेंट प्लेन पे, क्यू पॉइंट होगा वो भी कहां पे, टेंजेंट प्लेन पे। तो इनकी दोनों की क्या ज्ञात कर लेता हूं मैं, डिस्टेंस ज्ञात कर लेता हूं। यानी कि आपके पास ये रेखा लाइन जो PQ है, लाइन PQ, इस लाइन PQ का क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, वेक्टर, क्योंकि P अपने पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, और P पॉइंट है वो भी अपने पास क्या, R0 के रूप में, वेक्टर के रूप में, R है ये भी अपने पास क्या है, वेक्टर रूप। तो लाइन PQ जो है, लाइन PQ वेक्टर जो होगी उसकी क्या स्थिति होगी, अगर उस पर बात करें, एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं फिर दोबारा से आपको समझा देंगे। लाइन PQ वेक्टर बराबर, लाइन PQ वेक्टर के बारे में बात करें तो P पॉइंट भी किस पे है अपने पास, टेंजेंट प्लेन पे है, Q पॉइंट भी किस पे, टेंजेंट प्लेन पे। अगर उनकी डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो देखिएगा, ये रहा आपके पास P पॉइंट यानी कि R0 वेक्टर के रूप में, और ये अपने पास क्या है, Q पॉइंट। PQ अगर बात कर रहे हैं, PQ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो Q में से Q ये रहा,
ठीक है ना, इसमें से p को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो pq के बारे में बात करें, डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो यहां से अपने पास pq वेक्टर क्या आएगा, r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा r क्या है, x माइनस a i प्लस y माइनस b j प्लस z माइनस c के, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया यहां से, ये अपने पास PQ आ गया है, लाइन PQ वेक्टर जो है अपने पास वो यहां से कैलकुलेट होके आ गया, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। अब सुनना मेरी बात, ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, एक सरफेस है, एक क्या है, सरफेस है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। आपने एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए टेंजेंट प्लेन पे क्या माना है, कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट किसके रूप में, पी एबीसी के रूप में, जिसका आपने पोजीशन वेक्टर देखा है वो आर नॉट वेक्टर के रूप में देखा है। आर नॉट वेक्टर कैसे लिखा है आपने, ए आई, ठीक है ना, प्लस बीजे प्लस सीके के रूप में आपने उसे देखा है। उसी पे टेंजेंट प्लेन पर ही दूसरा कोई क्या है अपने पास, क्यू पॉइंट है, वो भी कहां पे है, टेंजेंट प्लेन पर ही है, वो भी कहां पे है, टेंजेंट प्लेन पे। तो टेंजेंट प्लेन पे तो क्यू पॉइंट देखा, क्यू पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड के रूप में लेके चले, जिसका आपने पोजीशन वेक्टर देखा आर वेक्टर के रूप में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसके बाद मैंने पीक्यू रेखा की बात की, लैंड पीक्यू वेक्टर के रूप में, जो पीक्यू लैंड पीक्यू वेक्टर जो आपका आएगा वो कैलकुलेट आपने करके देखा है। अब देखिएगा ये टेंजेंट प्लेन है, ये अपने पास क्या है, टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, इस पे पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, उनके डिस्टेंस के बारे में बात कर लिए। नॉर्मल जो होगा, ठीक है ना, नॉर्मल जो होगा, वो नॉर्मल जो होगा अपने पास वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अभिलंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, अभिलंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे जो आपने डेल एफ जो देखा है, ठीक है ना, यहां पे लिख ले, चूंकि डेल एफ डायरेक्शन ऑफ क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डेल एफ बराबर ग्रेड एफ बोले तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, सॉरी आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। एच नॉर्मल ऑफ सरफेस, इस बात को समझिएगा। जो डायरेक्शन डेल एफ जो आपने निकाला है वो क्या है, एक वेक्टर फॉर्म के रूप में आया था। डेल एफ की जो दिशा होगी, डेल एफ की जो दिशा होगी, डेल एफ यानी कि इसकी जो दिशा होगी वो अवलंब के सरफेस की जो सरफेस है, सरफेस के अवलंब की ओर होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो डेल एफ की दिशा जो है, ग्रेड एफ की जो दिशा है, ठीक है ना, वो आपने पास नॉर्मल जो है अवलंब है, ठीक है ना, अवलंब जो सरफेस का जो अवलंब है सतह के अवलंब की दिशा में होगी, सतह के अवलंब की दिशा में होगी। यानी कि ये सरफेस है, मेरी बात समझिएगा, ये सरफेस, ये टेंजेंट प्लेन है, सरफेस है, सरफेस पे टेंजेंट प्लेन है, इस टेंजेंट प्लेन पे जो डेल एफ होगा, ठीक है ना, इस सरफेस का या सॉरी इस सरफेस का जो डेल एफ होगा, जो डेल एफ आपने निकाला है, ग्रेड एफ जो निकाला है, वो इसके अवलंब की डायरेक्शन में होगा। क्या बात समझ में आ रही है, इसका जो आपका सरफेस का जो डेल एफ निकाला है आपने, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर सी, जो कांस्टेंट आपको सरफेस दे रखा था, उसका आपने जो ग्रेड एफ निकाला है, ठीक है ना, डेल एफ जो निकाला, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस की, ठीक है ना, इस सरफेस के क्या होगी, अवलंब की ओर होगी। नॉर्मल जो है, नॉर्मल इसका कैसे होगा, ये इसका नॉर्मल है, तो जो इसकी जो डेल एफ की डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो भी किसकी होगी, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में होगी। यानी कि ये कह सकते हो इसमें, अगर मैं इस पे बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डेल एफ इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी डेल एफ की डायरेक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। डेल एफ की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। यानी कि जो अवलंब की दिशा होगी वही उसके क्या होगी, डेल एफ की दिशा होगी, ठीक है ना। यहां पे अवलंब की जो दिशा होगी, इस सरफेस पे अवलंब जो है इस तरह से है, तो जो ग्रेड एफ की डायरेक्शन है वो भी अब परपेंडिकुलर होगी, वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब मेरी बात सुनिएगा, जो ग्रेड डेल एफ की जो दिशा है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो आपने ये जो पीक्यू पॉइंट है, ठीक है ना, ये पीक्यू जो है अपने पास, पीक्यू जो वेक्टर है वो क्या है, पीक्यू वेक्टर इज पैरेलल टू किसके, सरफेस या टेंजेंट प्लेन। पीक्यू क्या है, पैरेलल टू टेंजेंट प्लेन। अगर ये टेंजेंट प्लेन के या सरफेस के पैरेलल है तो ये इसके क्या होगा, डेल एफ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो PQ है ये सरफेस पे लिया गया, ये टेंजेंट प्लेन पे लिया गया था, इस टेंजेंट प्लेन पे लिया गया तो ये टेंजेंट प्लेन के तो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। और टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, डेल एफ है। तो ये जो डेल एफ, ये जो आपका PQ है ये डेल एफ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सो चूंकि सिंस, ठीक है ना, सिंस PQ वेक्टर इज पैरेलल टू, ठीक है ना, पैरेलल टू टेंजेंट प्लेन, PQ क्या है आपके पास, टेंजेंट प्लेन, जो टेंजेंट प्लेन है उसके क्या है, पैरेलल है। सो इसलिए, ठीक है ना, डेल एफ इज परपेंडिकुलर, डेल एफ इज ए परपेंडिकुलर ऑफ PQ वेक्टर। यानी कि आपका जो डेल एफ जो है, अब मेरी बात समझिएगा, डेल एफ जो है वो PQ के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, डेल एफ क्या है, वेक्टर फॉर्म में आया था, मैंने बताया था ये क्या है, एक वेक्टर फॉर्म है। PQ क्या है, वो भी एक क्या है, वेक्टर फॉर्म है। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर जब आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात समझिएगा, दो वेक्टर जब आपके परपेंडिकुलर होते हैं, अगर मेरे पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ठीक है ना, ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, देन तब आप जानते हो, ठीक है ना, देन ए वेक्टर, ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, यही होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर है तो थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना, 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है अपने पास, 0 आता है। ये बात समझ में आ रही है। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या लेके चलेंगे, ये अपने लिए जरूरत है, ये काम की चीज है। तो इक्वेशन ऑफ जो आपकी आएगी, ठीक है ना, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, बराबर अपने पास क्या आएगी, टेंजेंट प्लेन की PQ वेक्टर डॉट डेल एफ इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। यानी कि अपने पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट लाइन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बराबर, ठीक है ना, PQ क्या है अपने पास, R वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर डॉट डेल एफ इक्वल टू क्या, 0, इक्वल टू क्या, ये अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब आपको फ्यूचर में कभी भी
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर याद करनी है आपको, तो आप पहले क्या देखिएगा, उसमें आर नॉट क्या दे रखा है। अब आपको इसमें से क्या क्या देगा देखिएगा, ये चीज भी समझ लीजिएगा ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो ये आपको, ये जर्नल पॉइंट है, ये तो क्या जर्नल है, जर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना, गिवन, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको क्या दिया होगा, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी, आपको क्या होगा, गिवन होगा, इसमें ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका जर्नल पॉइंट है, ये आपको गिवन होगा, एफ सरफेस के रूप में आपको दिया हुआ होगा, उसका क्या ज्ञात कर लेना है आपको, डेल एफ ज्ञात कर लेना है। ये अपने को क्या ज्ञात करना है, डेल एफ क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, डेल एफ क्या करना है, फाइंड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एग्जांपल्स और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे अगर आपको ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि आर वेक्टर क्या है, आर नॉट वेक्टर क्या है, डेल एफ कैसे निकालने, डॉट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। डॉट इसलिए कर रहे हैं कि जो टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, टेंजेंट प्लेन और जो डेल एफ है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर जब अपने आप में परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बाद डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अपने पास जीरो होता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे अगर बात करूं मैं इस पे, नेक्स्ट अगर बात की जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सब कुछ सेम रहेगा इसमें, ठीक है ना। पी पॉइंट, पी कोई पी क्या है अपने पास, यहां पे भी अपने पास क्या ले लेंगे, लेट पी ए बी सी एच एनी पॉइंट, ठीक है ना, एट सरफेस, ठीक है ना। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा अपने पास, आर नॉट वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। नाउ डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। ये आपने निकाल लिया, आ रही बात समझ में। एंड अगेन, और आपने ले लीजिए अगेन लेट क्यू इज एनी, लेट क्यू इज, क्यू को मान लेते हैं किस प्रकार से, क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी पॉइंट, क्यू क्या है अपने पास, कोई एनी पॉइंट है, ठीक है ना। यहां से इसको हटा देता हूं, एनी को, इज ए पॉइंट एट सरफेस, क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी पॉइंट एट नॉर्मल। ये ध्यान रखने की बात है, मैंने वहां पे जो आपको पॉइंट लिया था, वो कहां पे लिया था, वो लिया था टेंजेंट प्लेन पे। जब आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बात कर रहे हैं तो क्यू जो पॉइंट लेंगे वो टेंजेंट प्लेन पर ही लेंगे, ठीक है ना। जब आप नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो जो क्यू जो आपने पॉइंट लिया है, एनी पॉइंट लिया है जो क्यू, वो कहां पे लेना है, नॉर्मल पे लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये नॉर्मल पे लिया है, वहां पे किस पे लिया था अपन ने, क्यू पे, उस पे टेंजेंट प्लेन पे लिया था। देन पोजीशन वेक्टर क्या होगा अपने पास, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना। अब आपको पता है कि चूंकि डायरेक्शन ऑफ डेल एफ बराबर आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड,
एज 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 नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है ना, ऑफ सरफेस। यानी कि हमारे पास तो डेल एफ जो है ना वो तो क्या है, इस सरफेस के अवलंब की दिशा में है। अब सुनिए, हम अवलंब की बात कर रहे हैं और जो क्यू पॉइंट जो आपने लिया है वो भी कहां पे लिया है, अवलंब पे लिया है, ठीक है ना। ये इसका क्या होगा, इसका ये अपने पास टेंजेंट है, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिएगा ये अपने पास कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल है, पी पॉइंट लिया इस सरफेस पे लिया है, ठीक है ना, टेंजेंट प्लेन पे लिया है। अब पहले जो आपने लिया था क्यू जो पॉइंट लिया था, पहले जो क्यू पॉइंट लिया था वो आपने कहां लिया था, इस सरफेस पे लिया था, ठीक है ना। सो जो पी क्यू आ रहा था अपने पास, ठीक है ना, वो क्या आ रहा था, इसके पैरेलल आ रहा था, टेंजेंट प्लेन के क्या आ रहा था, पैरेलल आ रहा था। अब जो क्यू पॉइंट ले रहे हैं वो कहां पे ले रहे हैं, नॉर्मल पे ले रहे हैं, तो इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। तो जो पीक्यू जो होगा अपने पास, जो पीक्यू वेक्टर होगा वो किसकी दिशा में होगा, वो अवलंब के क्या होगा, पैरेलल होगा, अवलंब के क्या होगा, पैरेलल। पहले वो किसके पैरेलल था, टेंजेंट प्लेन के पैरेलल था, अब वो किसके पैरेलल है, अवलंब के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट प्लेन के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। पीक्यू वेक्टर जो है, जो लाइन पीक्यू वेक्टर के बारे में जो बात कर रहे थे पहले, वो इस तरह से था, ठीक है ना, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो ये सरफेस के क्या हो गए, यानी कि टेंजेंट प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पी पॉइंट भी इस पे है और क्यू पॉइंट भी इस पे। अब के बार आपने क्या किया है, क्यू पॉइंट पी पॉइंट तो यहीं पे है, क्यू पॉइंट जो है वो इस पे है, तो इस तरह से पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि वो इस पे अवेलेबल नॉर्मल जो है उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और इस टेंजेंट प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब हम, अच्छा ये अवलंब है, अवलंब की दिशा में कौन है, डेल एफ है, तो जो डेल एफ और जो आपने पी क्यू है वो उन दोनों में किसकी कंडीशन लगेगी, पैरेलल की कंडीशन लगेगी। पहले आपकी क्या लग रही थी, नॉर्मल, इसके साथ डेल एफ के साथ ये जो थी इस तरह से, ये पी क्यू हो गया, ये क्या हो गया, पी क्यू हो गया, ये पी क्यू इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए वहां पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगी थी। अब पी क्यू जो है इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, पैरेलल वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्शन ऑफ डेल एफ इज, ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ सरफेस, यानी कि जो इसकी डेल एफ की डायरेक्शन है वो अवलंब, सतह के अवलंब की दिशा की ओर है, सतह के अवलंब की दिशा की ओर है। अब हम निकाल लेते हैं, पी क्यू निकाल लेता हूं मैं यहां पे। नाउ पी क्यू वैक्टर, लाइन पी क्यू वैक्टर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, अब बता दिया है, आर वैक्टर, इसको आर वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस ए आई प्लस वाई माइनस बी जे प्लस जेड माइनस सी के, ठीक है ना, जेड माइनस सी के। अब सुनिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं यहां से पी क्यू जो है, क्योंकि पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू नॉर्मल एंड ठीक है ना, पैरेलल किसको हो जाएगा, नॉर्मल के, ठीक है ना, दैट इज, ये कह सकते हो, ऐसे ले लेते हैं, नॉर्मल, दैट इज PQ is parallel to डेल एफ, क्योंकि डेल एफ की और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, बराबर है, तो PQ जो है वो क्या है, पैरेलल टू डेल एफ एंड परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट प्लेन, यानी कि टेंजेंट प्लेन के तो क्या है, परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल के क्या है अपने पास, पैरेलल है, ठीक है ना। सो
ऐसे ले लेते हैं। सो आर माइनस आर नॉट, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना, डेल एफ इक्वल टू क्या, जी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये कहानी आ गई है। पहले कहानी ये थी, देखिए बड़ी आसानी से समझिए इस बात को। पहले तो कंडीशन ये थी कि ये नॉर्मल है, यानी कि ये डेल एफ की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन बराबर है। ये आपका क्या है, टेंजेंट प्लेन है। पी और क्यू दोनों ही पॉइंट किस पे थे, टेंजेंट प्लेन पे थे, और ये डेल एफ है यानी कि नॉर्मल है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर की कंडीशन लगी थी, यानी कि आपने जो पी क्यू निकाला था, ये जो आपका पी क्यू दिख रहा है, ये जो पीक्यू आपने निकाला था, पीक्यू वेक्टर, और जो नॉर्मल डेल एफ जो आपको दिख रहा था, ये दोनों एक दूसरे में क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो परपेंडिकुलर की मैंने कंडीशन लगा दी, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर डॉट डेल एफ बराबर क्या, जीरो। क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन दो वेक्टर, अच्छा ये अब कौन बन गया, पीक्यू इस तरह से हो गया। अब पीक्यू की कंडीशन ये बन गई, ये डेल एफ की कंडीशन पहले से ही है। अब जो पीक्यू है और डेल एफ जो है, वो दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि पीक्यू और डेल एफ जो है, पीक्यू और डेल एफ जो है, वो दोनों की दोनों पैरेलल है। अच्छा, दो वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, डेल एफ जो है। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने क्या किया, आर माइनस आर वेक्टर क्रॉस, ठीक है ना, डेल एफ बराबर क्या, जीरो, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या कंडीशन है, ठीक है ना, क्योंकि आर माइनस आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर एंड डेल एफ आर पैरेलल, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है। अच्छा, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब यहां पे फाइनली आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट डेल एफ इक्वल टू क्या, जीरो। तो मेरे हिसाब से आपको दो फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। आपको क्वेश्चन में सरफेस की इक्वेशन ऑफ सरफेस देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको इक्वेशन ऑफ क्या देगा, इक्वेशन ऑफ आपको सरफेस देगा, और आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ सरफेस, और आपको क्या देगा, पी को एक पॉइंट देगा, ठीक है ना। तब आपसे क्या पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछ सकता है, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है। जब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और जब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी कि ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। ओवरऑल कहानी ये है अपने पास, ठीक है, कि अपने को ये दो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है ना, आपको दो फॉर्मूले याद रखने। क्या, कि अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछे तो क्या होगा अपने पास, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर डॉट डेल एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरा क्या पूछे आपसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपसे पूछे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डेल एफ इक्वल टू क्या, जीरो। ये अपने को दो पॉइंट याद रखने पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओवरऑल इसका प्रूफ से ये रिजल्ट समझ में आया कि इन दोनों को अपने को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चंस पे बात कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हालांकि अभी आपसे टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करेंगे। जो टेंजेंट लाइन आप देख रहे थे, ठीक है ना,
ये जो टेंजेंट लाइन आपको दिख रही थी, स्पर्श रेखा जो आपको दिख रही थी, पी क्यू जो दिख रही थी, ठीक है ना, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, और नॉर्मल प्लेन के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि प्लेन, यानी कि दो प्लेन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। अगली कंडीशन जो है, इसमें दो प्लेन आपको एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उस कंडीशन में बात करेंगे। फिलहाल इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे मैं बात कर लेता हूं आपसे। तो यहां पे अगर बात करें, क्वेश्चन पे अगर बात करूं मैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार काफी यूनिवर्सिटी में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आने की पॉसिबिलिटी है इसमें से, सी में से, तो इसके ज्यादा चांस है आने के, ठीक है। सुनो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, फाइंड the equation of tangent plane find the equation of tangent plane and the normal स्पर्श तल और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, नॉर्मल लाइन टू द सरफेस, एक्स वाई जेड इक्वल टू 4, एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 एट द पॉइंट दे रखा है 1 2। सुनो ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, टेंजेंट प्लेन का मतलब स्पर्श तल का आपको समीकरण ज्ञात करना, स्पर्श तल का क्या ज्ञात करना अपने को, समीकरण, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही, ठीक है, एक लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, एक्सप्लेन हालांकि दोनों में करता हूँ आपको, बाकी ये क्वेश्चन आपके जेपीएच जो पब्लिकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या, स्पर्श तल का समीकरण, और किसका पूछा आपसे, और अभिलंब रेखा का समीकरण, यानी कि आपको अभिलंब की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में पूछा, जिसमें पृष्ठ का समीकरण दे रखा है। ये क्या दे रखा है, पृष्ठ का समीकरण, और ये कौन दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा है, बिंदु, यानी कि इस बिंदु पे ज्ञात करना। अच्छा, इन क्वेश्चनों के लिए मैंने पहले ही आपसे कहा था, आपको सरफेस की इक्वेशन देगा, ठीक है ना, पॉइंट देगा, और वो पॉइंट कौन सा है जो अपन ने डेरिवेशन में पी पॉइंट जिसे माना था, फिक्स माना था ए बी सी के रूप में, वो जो आपको गिवन होगा वो क्वेश्चन में, वो पी पॉइंट ही होता है। पी पॉइंट यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर नॉट वेक्टर के रूप में होता है, और क्यू पॉइंट जो लेके चलते हैं वो जनरली क्यू पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो उसके अपन क्या लेके चलते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के रूप में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पी पॉइंट के रूप में दे रखा है अपने पास, ठीक है। सुनो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्यूशन। आप क्या ज्ञात करोगे, सबसे पहले ये सरफेस दे रखा है तो डेल एफ ज्ञात कर लेता हूँ, ग्रेड एफ ज्ञात कर लेता हूँ, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। उसके बाद पी क्यू वैक्टर ज्ञात कर लेंगे, और पी क्यू वैक्टर ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों का क्या करा देना है, आपसे क्या पूछ रहा है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है, और किसकी पूछ रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए इनका क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इनका क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, पी क्यू वैक्टर का और किसका, अपने पास डेल एफ का, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे अगर बात करें, सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि एफ बराबर आपको दे रखा है, एफ बराबर, ठीक है ना, एफ बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई जेड ना, सॉरी एक्स वाई जेड -4, ये अपने को क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, 4 को इधर लिया है तो ये क्या दे रखा है अपने को, एफ दे रखा है। देन
ग्रेड एफ, ग्रेड एफ बोले तो डेल एफ, ठीक है, ग्रेड एफ बोले तो डेल एफ। डेल एफ क्या आ जाएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट करोगे, एक्स का 1 वाई जेड, तो वाई जेड आई, ठीक है ना, प्लस वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो वाई का 1 एक्स जेड जे, प्लस जेड के रेस्पेक्ट करो जेड का 1 एक्स वाई के। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, ठीक है ना। एट ए पॉइंट ग्रेड एफ एट ए पॉइंट पी क्या दे रखा अपने को 1 2 2। अगर इस पॉइंट पे बात करें इसके बारे में तो अपन ग्रेड एफ निकालें, ठीक है ना। ग्रेड एफ अगर बात करें, ग्रेड एफ एट कहां पे बात कर रहे हैं, एट, ठीक है ना, 1 2 2 एट, ठीक है, एट पॉइंट 1 2 2। अगर इस पॉइंट पे ग्रेड एफ के बारे में बात करें तो ग्रेड एफ में देखिएगा क्या है अपने पास, यहां पे देखिएगा क्या वाई जेड, वाई का मान कितना है, वाई का मान है अपने पास 2, ठीक है, और जेड का मान कितना है 4, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 आई प्लस, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें तो एक्स जेड, एक्स का मान कितना 1 और जेड का मान कितना 2, तो 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 2, 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 2j, और इसी तरह से 2k। ये क्या आ गया, ग्रेड एफ आ गया, ठीक है ना। नाउ आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, आर वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूं, आर वेक्टर क्या है अपने पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो यही रहेगा, आपसे बात हो गई थी, ठीक है ना। आर नॉट वेक्टर क्या है, आर नॉट वेक्टर क्या है, आर नॉट वेक्टर अपने पास क्या है, ये पॉइंट दे रखा है तो कितना आ जाएगा अपने पास आई प्लस 2j प्लस 2k, ये पॉइंट दे रखा आई प्लस 2j प्लस 2k के रूप में, ठीक है ना। तो r माइनस आर नॉट वैक्टर क्या आ जाएगा, i माइनस आर नॉट वैक्टर में देखिएगा तो x माइनस 1 i, ठीक है ना, प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, r माइनस आर नॉट वेक्टर। नाउ देन ठीक है ना, ये अपने पास क्या आ गया, r माइनस आर नॉट वेक्टर आ गया। डायरेक्ट आप चाहो तो इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। देन इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, आप ये मैंने डेरिवेशन में करा दिया आपसे, ठीक है ना। ये अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी बेटा, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट किसके करते हैं, डेल एफ के साथ इक्वल टू 0। तो यहां से कर देता हूं मैं, आर माइनस आर नॉट वेक्टर क्या होगा, एक्स माइनस 1 आई प्लस वाई माइनस 2 जे प्लस जेड माइनस 2 के, और डॉट प्रोडक्ट कर देना है, डॉट कर देना डेल एफ के साथ। डेल एफ क्या है अपने पास, डेल एफ है ग्रेड एफ के रूप में 4i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है ना, इक्वल टू क्या 0। इनके दोनों का क्या कर देना है अपने को, डॉट प्रोडक्ट करना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बाकी सभी स्थितियों में क्या हो जाएगा अपने पास, बाकी अदर जो कंडीशन होंगी उन अदर कंडीशन में ये क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 x माइनस 1 2 y माइनस 2
और 2z-2 इस तरह से अपने पास आ जाएगा। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो अगर आगे बात करूं मैं, तो ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, 4x-1 प्लस, ठीक है ना, 2y-2 प्लस 2z-2, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या, हाँ ये अपने पास इक्वल टू किसके रूप में, एक मिनट, इनका डॉट हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास इस तरह से 4x-4 प्लस 2y-4 प्लस 2z-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये 4x प्लस 2y प्लस 2z और माइनस का इक्वल टू में 12। तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, 6। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अगर बात करें अपन नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर और क्रॉस डेल f इक्वल टू क्या, 0। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इस तरह से, i j और k। इसका देख लेते हैं कितना आया अपने पास, शायद मेरे हिसाब से 4, एक मिनट देख लेते हैं, r माइनस r0 कितना आ रहा है अपने पास, r माइनस r0 आ रहा है अपने पास, ठीक है, कहाँ पे है, r माइनस r0 x-1 y-2 z-2, ठीक है ना। तो ये एक बार नोट कर लेते हैं, और अपने पास ये ग्रेड f आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये अपने पास क्या आ गया, ठीक है, x-1, ठीक है, y-2 और z-2, ठीक है, और वो अपने पास क्या आ गया, डेल एफ यानी ग्रेड एफ क्या आया अपने पास, ग्रेड एफ देख लेते हैं एक बार, ग्रेड एफ अपने पास आया है यहाँ से कितना, 422, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो इसे सॉल्व कर लीजिए आसानी से भैया। तो आई, ठीक है ना, आई यहाँ से क्या आएगा अपने पास, एक्स ये, तो y-2 माइनस 2 माइनस 2z-2, ठीक है, माइनस जे के रूप में क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये जे है तो ये आ जाएगा 2x-1 और माइनस का 4z-2, ठीक है, प्लस के वेक्टर के रूप में आ जाए, के रूप में आ जाएंगे अपने पास, ये कैंसिल और ये, तो यहाँ से 2x-1 माइनस ये अपने पास आ जाएगा 4y-2, ठीक है, 4y-2,
इक्वल टू क्या 0। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे तुलना करने पर, ठीक है ना। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 0 और के का कोफिशिएंट 0, आई जे के कोफिशिएंट की तुलना करने पर, है ना। नेक्स्ट में अगर बात करूं मैं आई जे तथा के गुणांक कोफिशिएंट, ठीक है ना, गुणांक की तुलना करने पर, कंपेयर, ठीक है ना, कंपेयर विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, कंपेयर करेंगे तो इसे रख देंगे 2y-2 बराबर 2z-2, 2y-2 बराबर 2z-2, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके पास y-2 इक्वल टू z-2, पहली बात, ठीक है ना। आई के गुणांक की तुलना, ये आई के गुणांक की तुलना करी, ठीक है ना। जे के गुणांक की तुलना करोगे, जे के गुणांक की तुलना कंपेयर विद कोफिशिएंट ऑफ जे, जे के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो देख लीजिएगा 2x-1 बराबर 4z-2, 2x-1 बराबर 4z-2, ठीक है। माइनस तो जीरो में चला जाएगा वो बोला, तो ठीक है। तो यहां से इसे कैलकुलेट 4 इधर आएगा तो x-1/2 बराबर क्या हो जाएगा z-2, ठीक है ना। और आप के कोफिशिएंट की तुलना करोगे, इधर ही कर लेता हूं, के गुणांक की तुलना करने पर, के गुणांक की तुलना करोगे तो देखिएगा के गुणांक में क्या आ जाएगा 2x-1 बराबर 4y-2, 2x-1 बराबर 4y-2, यहां से ये आ जाएगा तो अपने पास, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x-1/2 बराबर y-2। अब देखिएगा इन तीन रिजल्ट्स को देखिएगा, y-2 z-2 दोनों क्या है, बराबर है, और z-2 के ये बराबर है, तो x y z तीनों में क्या आ गया आपके पास, रिलेशन आ गया। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या आ जाएगा आपके पास, x-1/2 बराबर y-2 बराबर z-2, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिमिलरली इसका एग्जाम्पल भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, बाकी की क्लास नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।